स्वार्थ भाव से काम करते हैं, कल कोई इन पे केस दर्ज कर दे, इसकी जिम्मेदारी आप लें। ये लोग बगैर पगार के काम करते हैं, इन पे कोई पगार भी नहीं मिलता। एक महीने की आप स्टाफ अगर रखती है अलग से, लड़का कितने पगार देती होंगी अंदर शासन? राजनीति के शिकार हो जाए क्या आप मानोगे? नगर परिषद क्यों नहीं सुन रही है, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? तो आप राजनीति के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। पशु अस्पताल के यहाँ स्टाफ की क्या लापरवाही आप बोल देते? आप पशु अस्पताल अगर कोई डॉक्टर कल मौजूद नहीं हो पाया, उसके कारण गैया की इतनी हालत खराब हो चुकी है, अभी पड़ी है कॉलोनी में। वो अगर वो मर गई, उसकी जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर साहब है या हमें या जनता है लोकल की? हमारे तरफ से उतना हो रहा उतना कर ही रहे हैं हम लोग, सारे लोग क्या कर रहे हैं आप? सारी चीजें कर रहे हैं। एक्सीडेंट गाय को भी देख रहे हैं, लंपी वायरस वाली गाय को भी देख रहे हैं, सारा इलाज कर रहे हैं अपनी तरफ से हम लोग मिलके। मैडम क्या कहेंगी, इनका आरोप है इस पे जी सुनील की कह रहे हैं, तो अभी लंबी देखो सब जगह फैला हुआ है। ये अपना क्षेत्र इतना है, कर्मचारी है कम। कर्मचारी कम होने के कारण जब फील्ड में निकल जाते हैं, नेटवर्क मिलता भी है नहीं भी मिलता, तो आउट ऑफ कवरेज दिखाता है। मैडम वैक्सीनेशन कम हो रहा है, इनका साफ कहना है कि लगातार गाय मर रही है। वैक्सीन हमें कुछ उपलब्ध हुई थी तो कुछ कुछ जगह करवाई है, गौशालाओं में करवा दी, एक गाँव में अपना है उसमें भी करवाई। अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो हम वैक्सीन कहाँ से करवा दें? ये लोग बगैर पगार के काम करते हैं, इन पे कोई पगार भी नहीं मिलती। ये सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ स्टाफ को सैलरी मिलने के बाद भी स्टाफ समय पे नहीं पहुँच पाते, इनके पास नहीं पहुँचते। आप ही की ये पर्टिकुलर बात नहीं, नगर परिषद हो या पशु अस्पताल हो, कोई भी महकमा हो, ये लगातार बगैर पगार काम कर रहे हैं। स्टाफ पगार लेते हुए काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए ऐसा नहीं है कि स्टाफ नहीं पहुंचता, स्टाफ के पास 5 जगह का चार्ज है, तो एक दिन एक जगह जाएगा तो एक जगह तो अब्सेंट रहेगा ना, एक जगह। इनके कार्य की आप सराहना करें? नहीं, कार्य की अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रही है? नहीं, कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट भी करते हैं। ये लोग ऐसा नहीं कह सकते हम सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट करते हैं तो बताते हैं, ये लोग कह रहे हैं, इनका आरोप है कि स्टाफ फोन स्विच ऑफ रखता है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, गांव जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक नेटवर्क नहीं मिलता है। जब चंबल के भीड़ में आप जाइए तो अपना मोबाइल खुद देखिए। एक महीने की आप स्टाफ अगर रखती है अलग से, लड़का कितने पगार देती होंगी अंदर शासन अलग से कोई नहीं, फिर भी स्टाफ का कितनी सैलरी मिलती होगी एक स्टाफ की? तो जो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस हिसाब से सैलरी मिल रही है। कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? ड्यूटी 8 घंटे की है पर डे की, लेकिन 8 घंटे ये 24 घंटे बगैर ड्यूटी के काम कर रहे हैं। ये तो हम 24 घंटे बगैर ड्यूटी 8 घंटे डॉक्यूमेंट्री है, इस टाइम पे हम लोग 24 घंटे लगे हुए हैं। लेकिन ये आपसे एक मांग रहे हैं, समय मांग रहा है कि हमें थोड़ा समय दीजिए, सेवा करने का अवसर दीजिए। हम बिल्कुल इनके पूरे सपोर्ट है। ये लोग ये कह ही नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे तो ये बहुत गलत कह रहे हैं। इनको मेडिसिन सप्लाई कह रहे हैं, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप आरोप लगा कर रहे हैं। वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग किसी ने बोला नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो समस्या आपकी मांग क्या है यहाँ? फिर आप क्या यहाँ मांग ये है कि यहाँ स्टाफ कम है। समस्या ये स्टाफ बड़ा है यार, स्टाफ कम है, हॉस्पिटल यहाँ है ही नहीं सरकारी, इतनी बुरी हालत है हॉस्पिटल की। तो ये स्टाफ बढ़ाने की जिम्मेदारी मैडम की है या फिर किससे आप मांग कर रहे हैं? मैडम शासन से हम मांग कर रहे हैं कि मैडम भी बोल रही है कि यहाँ स्टाफ बहुत कम है, और समस्या सबसे बड़ी है कि हॉस्पिटल की आप हालत देखिए कैसी है। मतलब पैर ऊपर करके तब पूरे पानी में डूब के तब आना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल, तब हॉस्पिटल आ पाते हैं हम लोग। बिल्कुल मैडम, ये क्या कहेंगे? ये बताइए कि अभी लंपी वायरस से अभी तक कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है? लंपी वायरस का अभी तक हमें 7 वायल मिली थी, पर वायल 33 डोज थे। तो हमने गौशालाओं को प्राथमिकता से, क्योंकि वहाँ से हमें निर्देश थे, और कुछ अपने फूक में आवाराओं को भी लगवाए हमने। उसके बाद वैक्सीन अब जिले पे उपलब्ध नहीं है, तो हम वैक्सीन कहाँ से, हमें जब उपलब्ध होगी हम वैक्सीन करवाएंगे। हमें इन लोगों को भी, गौ सेवकों को भी दवाइयाँ उपलब्ध यहाँ से करवाई हैं। जो जो हमारे पास है हम सारा उपलब्ध, जब जब कॉल जहाँ से आ रहा है वहाँ जा रहे हैं। अब एक समय पे 3 लोग हैं, कितनी जगह जा सकते हैं हम लोग? और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनकी बहुत सराहना करते हैं। ये लोग अब पता नहीं क्यों नाराज हो गए हैं हॉस्पिटल के ऊपर। अब प्राइवेट कार्यकर्ता है, वो भी बहुत काम कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, जहाँ भी कॉल करो जा रहा है। कुछ पैसे कोई ले नहीं रहा, कोई चार्ज नहीं कर रहा। अब एक टाइम पे सुपरमैन तो है नहीं हम लोग, स्टाफ कम है हमारा, हॉस्पिटल में भी इतनी नहीं है, गायें आती हैं तो अंदर आ नहीं पा रही हैं, तो भी किसी पेड़ से बांध के बाहर कहीं जाके हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो जहाँ जा रहा है घर घर जाके। अब आप एक बात बताइए, एक जानवर का इलाज करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है हमें, तो क्या 1-1.5 घंटा में तुरंत सब जगह तो नहीं हो सकते ना। एक गाय पे गए हैं तो 1-1.5 घंटा वहाँ लगा है। ट्रीटमेंट करते टाइम पे फ़ोन तो हर टाइम रिसीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका इलाज कर रहे हैं
और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग सराहना भी करते हैं। और रही आइसोलेशन सेंटर की बात, हमने सीएमओ से भी बात की थी, कलेक्टर ने भी निर्देश निकाले। अब वो तो नगर पालिका का मैटर है, वही बनाएंगे। नहीं, अभी तक आइसोलेशन सेंटर फूप में बिल्कुल प्रयास भी नहीं किया गया, चाहे नगर परिषद हो या फिर कोई भी हो, तो इस तरह भी प्रयास क्यों नहीं किया गया? मंडी में बनाया गया था, मंडी में सेपरेट की गई थी गाय, वहाँ पे इलाज भी करने गए हैं। अब उसमें क्या है, गेट वेट की व्यवस्था नहीं है थोड़ी, और सारे लोग इधर उधर से गुजरते हैं, जगह भी काफ़ी लंबी है, तो निकल जाती हैं गायें। आप ये हमारे ये फूप के कुछ एक वरिष्ठ पत्रकार भी माने जाते हैं, इनसे बात कर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि पशु अस्पताल में न तो गाय आने की व्यवस्था, गाय की तो छोड़ो, व्यक्ति की भी आने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यहाँ गंदगी देखो कितनी, अतिक्रमण कितना है। पहले इसकी खबर लगाओ, कलेक्टर साहब की वीडियो बना के भेजो कि इसके कई बार पत्रकारों में प्रकाशित की है, और मैडम द्वारा नगर पंचायत में और प्लस थाने में, थाना प्रभारी को कई बार आवेदन दिए गए, न तो यहाँ का अतिक्रमण हटा है, न यहाँ की गंदगी हटी है। इसकी वजह से यहाँ का स्टाफ कई बार परेशान हो जाता है, बीमार रहता है, कहाँ से गायों की सेवा कर पाएगा? नगर परिषद क्यों नहीं सुन रही है? इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? इसका जिम्मेदार नगर पालिका अधिकारी को मानते हैं। नगर पालिका अधिकारी के इनके अलावा और कोई शिकायत करने गया यहाँ से? इनके अलावा पीड़ित ये और पत्रकारों ने द्वारा भी, आम जनता के द्वारा भी कई बार शिकायत की गई है कि ये अतिक्रमण हटवाइए या गंदगी हटवाइए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई न तो नगर परिषद ने की है और न थाना प्रभारी ने की है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि सबसे पहले अस्पताल को स्वच्छ लंपी वायरस के लेके आप क्यों नहीं जिक्र कर रहे? लंपी वायरस की जिक्र मैं कर रहा हूँ। लंपी वायरस के लिए वैक्सीन की क्षमता कम है यहाँ पर अस्पताल में, जबकि आवश्यकता ज़्यादा है। इसलिए प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि लंपी वायरस की वैक्सीन की तुरंत व्यवस्था की जाए, और इस बीमारी से संबंधित जितनी दवाइयाँ हैं तत्काल प्रभाव से उनकी व्यवस्था अस्पताल में कोरोना की जाए। काल से कोरोना की बीमारी खतरनाक है लंपी वायरस, क्या मानते हैं आप? पशुओं की लंपी वायरस और व्यक्तियों के लिए कोरोना तो निकल गया, कोरोना निकल गया, अब लंपी वायरस जिक्र लगातार पकड़ रहा है, उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनके लिए आप क्या कहेंगे? इनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये तो समाज सेवी हैं, 24 घंटा गायों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। कल कोई इन पे केस दर्ज कर दे, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? 353 लगा दे, जिम्मेदारी काय में कर देगा। राजनीति के शिकार हो जाए, क्या आप मानोगे इनको? नहीं मानेंगे। क्यों, आप राजनीति शिकार हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। कितनी धाराएं लग सकती हैं? अनगिनत धारा लगा सकते हैं, जो हम क्या कहेंगे? दबाना चाहेंगे। धारा कोई मतलब ही नहीं लगने का। आप इनके साथ हैं? हम इनके साथ हैं, तो आइए, ये तो साथ ही खड़े ही हैं। तो लगाइए लंपी वायरस के खिलाफ अभियान हम चलाइए। तो अभियान चला रहे हैं। तो ये है हमारे फूप कस्बे के तमाम समाज सेवी लोग हैं, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, कस्बे में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, और तमाम स्टाफ जनप्रतिनिधियों के साथ भी सहयोग लेके प्रशासन का भी साथ चाह रहे हैं। इसीलिए लंपी वायरस को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से यहाँ तक गाय की जान बचाई जाए, क्योंकि जिस तरह कोरोना काल में गाय की इंसान के लिए जान के लिए मोहताज हो गए थे, क्योंकि बचाने के लिए मोहताज हो गए थे, उसी प्रकार आज बेजुबान जानवर हैं गाय, जो लगातार लंपी वायरस से शिकार होती जा रही हैं। कैमरामैन शिव मधुरिया था, अरविंद शर्मा, सावधान हिंदुस्तान, पटेल फूप।